स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। आज इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 की फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट का लेसन नंबर 1 अ लेटर टू गॉड के बारे में इसकी स्टोरी बताएंगे कि इस स्टोरी के अंदर क्या दिया हुआ है। ये स्टोरी जो है ये स्टोरी है, इसके राइटर हैं G.L. फ्यूंटेस। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बिफोर यू रीड करने से पहले यहाँ एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसे पढ़ना है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को भी हिला देता है। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? पर हम किसी पर इतना विश्वास करते हैं? दिस इज़ अ क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेस। तो ये क्वेश्चन इस स्टोरी के अंदर बताया गया है। Lancho is a farmer who write a letter to God when his crops are ruined. Lancho जो एक फार्मर है, इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। वो एक लेटर लिखता है गॉड को when his crops are ruined, जब उसकी फसल ख़राब हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पैसे, उनसे 100 पैसे मांगने के लिए। डज लैंचो लेटर रीच गॉड? क्या लैंचो का लेटर गॉड तक पहुंच पाता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या गॉड उसे पैसे दे पाते हैं? थिंक अबाउट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी। इस कहानी को पढ़ने से पहले इसके बारे में, इनके आंसर्स के बारे में जानने की कोशिश कीजिए एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। और इन क्वेश्चंस के आंसर आप अनुमान लगाइए, गैस करिए कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है और इनके क्वेश्चंस के क्या आंसर हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको किस तरह से मनी ऑर्डर किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस स्टोरी में। ये हमारी स्टोरी है यहाँ से। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। जो लैंचो का जो मकान था वो एंटायर वैली, मतलब जो घाटी होती है वैली, उसमें सिर्फ एक ही उसका मकान था जो कहाँ पर था, जो पहाड़ी होती है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, उसकी चोटी पर, चोटी मतलब उसका क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, जो उसकी टॉप जो जिसे कहा जाता है उसकी ऊंचाई पे। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइफ कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। उसके मकान से, जो उसकी हाइट थी इतनी ऊंची थी, तो वहाँ से रिवर भी बहुत अच्छी दिखाई देती थी एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप कॉर्न का मतलब होता है कॉर्न का खेत। ओके, तो वहाँ से दिखाई देता है। डॉटेड विद द फ्लावर्स, वह ऐसा लगता था इतने ऊपर से देखने में जैसे फ्लावर्स सारे में फैले हुए हैं। डैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट है, जिससे ये लगता था कि अच्छी फसल होने वाली है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो थी कि ज़मीन को पानी की ज़रूरत थी। पानी की मतलब बारिश की ज़रूरत थी, लेकिन कम। डाउनपोर मतलब थोड़ी थोड़ी, और एट लीस्ट अ शावर, या फिर शावर की ज़रूरत थी। Throughout the morning, Lancho was, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. सुबह होने पर ही लैंचो जो था वो खड़े होकर आसमान में देखता है और अपने फील्ड्स को देखता है कि मतलब बारिश कब होगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमैन। वो अपनी वाइफ से कहता है कि हमें कुछ पानी की ज़रूरत है। द वोमैन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाई, जो उसकी वाइफ है वो प्रिपेयर कर रही है सपर, सपर मतलब डिनर की, वो खाना रात का तैयार कर रही है, और वो रिप्लाई करती है यस गॉड मीनिंग, हाँ हमें बारिश की ज़रूरत है अगर गॉड की इच्छा हुई तो, अगर उनकी मर्ज़ी हुई तो ही। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसके लैंचो के बड़े बेटे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे, और वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो उसके छोटे बेटे थे वो घर के बाहर ही पास करीब में खेल रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू दैम ऑल कम फॉर डिनर, जब उनकी मम्मा खाना रेडी कर लेती हैं तो वो उन्हें उन सबको आवाज़ लगाती हैं कि खाने के लिए आ जाइए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट, जब खाने का वक्त होता है, जस्ट एज लैंचो हैज़ प्रिडिक्ट, लैंचो जो है प्रिडिक्ट करता है, प्रिडिक्ट मतलब एक अंदाज़ा, अनुमान लगाता है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, की बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरनी स्टार्ट हो गई हैं।
In the northeast, huge mountain of clouds could be seen approaching. नॉर्थ ईस्ट की तरफ से उसे बड़े बड़े क्लाउड्स जो हैं, काले काले बादल उसे आते हुए दिखाई देते हैं. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. जो हवा है बहुत ज़्यादा ताज़ी और स्वीट हो जाती है, मतलब बहुत अच्छी लगती है, सुहानी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. एंड वैन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड. वो लैंचो उठकर बाहर आ जाता है. एंड नो अदर रीज़न, और इसके पास इस रीज़न के सिवाय कोई और रीज़न नहीं है कि वो उस बारिश को जो अपनी बॉडी पर महसूस करना चाहता है, बारिश की बूंदों को महसूस करना चाहता है, इसलिए वो घर से बाहर आ जाता है जो बारिश गिर रही होती है. वैन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम. जब वो वापस आता है तो वो बताता है ये दे आर न्यू कॉइन्स. ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे नए सिक्के हों. जो बारिश की बूंदें हैं वो एक उसे नई न्यू कॉइन्स की तरह दिखाई दे रहे थे. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5. बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं वो 10 सेंट पीसेस की तरह लग रही थी. ओके, जैसे 10-10 के सिक्के होते हैं ना, कॉइन्स, उसकी तरह. एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें थी उसे 5 के सिक्कों की तरह लग रही थी. ओके, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ सर्टन ऑफ रेन. जब उस बारिश की जो उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो सेटिस्फाइड होता है, उसे तसल्ली है कि अब बारिश आएगी और उसका खेत जो है वो काफ़ी, उसको पानी की जिसे ज़रूरत थी वो उसे मिल जाएगा. जो इसके खेत है कॉर्न का, जिसमें फ्लावर्स चारों तरफ फैले हुए हैं, जिन्हें बारिश की इस वक्त ज़रूरत थी, वो उन्हें अब मिल पाएगी. बट सडनली आर स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो. लेकिन अचानक बहुत तेज़ तूफ़ानी हवाएं चलने लगती हैं. एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल. उसके बाद बहुत मोटी मोटी बारिश की जो बूंदें होती हैं वो ओलों में बदलने लगती हैं. पहले स्टार्टिंग में छोटी छोटी बूंदें शुरू हुई थी, बाद में वो ओलों में कन्वर्ट होती चली गई. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन. वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि सिल्वर के कॉइन्स, जैसे चांदी के सिक्के गिर रहे हों. द बॉयज़ एक्सपोजिंग दैम सेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. जो उसके बेटे होते हैं वो बाहर आते हैं और जल्दी जल्दी उन सिक्कों को, उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि जमे हुए मोती होते हैं, मोती वो जैसे गिर रहे हैं, और वो उन्हें कलेक्ट करने की, इकट्ठा करने की कोशिश करने लगते हैं. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. लैंचो जो ये देख रहा होता है उसे ये लगता है कि ये तो सब ख़राब हो जाएगा. एक्सक्लेम द मैन आई होप इट पासिस क्विकली. वो ये मतलब वो प्रे करता है कि ये जल्दी से रुक जाए, जो तेज़ तूफ़ानी हवाएं चलने लगी हैं वो रुक जाएं जल्दी. इट डिड नॉट पास क्विकली, पर वो जल्दी से नहीं रुकी. फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. 1 hour, 1 घंटे तक कंटिन्यू इसी तरह से ओले गिरते रहे. द हाउस, हाउस पर. द गार्डन, गार्डन में. द हिल साइड, पहाड़ी पे. द कॉर्न फील्ड, कॉर्न का जो उसका खेत था. ऑन द होल वैली, और पूरी की पूरी घाटी में. द फील्ड वाज वाइट एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट. पूरी के पूरा जो उसका खेत था कॉर्न का वो पूरा वाइट हो चुका था. ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर किसी ने नमक गिरा दिया हो, मतलब वो पूरी तरह से उसके ओलों से ढक गया था. नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज. एक पत्ती भी ट्री के ऊपर नहीं बची थी. द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड. जो कॉर्न था, मक्का का खेत था, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. जो फ्लावर्स थे उन पे लगे हुए प्लांट्स पर वो भी सब नीचे गिर गए थे. लैंचो सॉइल वाज फील्ड विद सैडनेस. लैंचो की जो सोल थी, जो मतलब अंदर से उसको, वो पूरी तरह से उदास हो चुका था. लैंचो सोल was filled with sadness when the storm has passed. He stood in the middle of the field and said to his son. वो वहाँ खड़ा होता है जब स्टॉर्म जो है हैज़ पास, जब तूफ़ान जो है, जो ठंडी हवाएं चल रही थी, वो जब स्टॉप हो जाती हैं तो वो अपने खेत के बीच में जाके खड़ा होता है और अपने बच्चों से कहता है आ प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड. लॉक्टस किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है टिड्डी को, कि जो टिड्डियों का दल होता है. आप A plague of locusts would have left more than this. वो भी इतना बर्बाद नहीं करते हमारे खेतों को. The hail has left nothing. जितना इस
ओलों से हुआ है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं बची है। डेट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, उनके लिए वो रात बहुत ज़्यादा उदास दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम जो उन्होंने मेहनत करी थी इतने टाइम तक वो सब ख़त्म हो चुकी थी। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब हमारे पास उनके पास मतलब उन्हें लग रहा था कि कोई ऐसा नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे मर जाएंगे, उन्हें ऐसा लगने लगा था। ओके तो ये यहाँ पर ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक क्वेश्चंस हैं, जो इस क्वेश्चन जो अब तक हमने स्टोरी पढ़ी है उनसे रिलेटेड, इनके बारे में हम आपको अपनी दूसरी वीडियो में बताएंगे। अब हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। ओके, जो उन सब के दिल में, जो उस घर में सब लोग रहते थे, उनके जो उस मकान में रहते थे, उनके दिल में सिर्फ एक ही आशा थी, एक ही होप थी, वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड की, मतलब हमें गॉड की तरफ से ही कोई हेल्प अगर मिल जाए तो हम अपना दोबारा से इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट इवन थ्रो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, इतना अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हैंगर, ये याद रखना, वो आपस में ही बातें कर रहे हैं कि भूख से कभी कोई नहीं मरता है। डेट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हैंगर, ये बात किसने कही है कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू दैट नाइट लैंचो थॉट वन ऑफ हिज वन होप, उस पूरी रात में लेंचो सिर्फ उसी अपनी एक होप के बारे में, आशा की किरण के बारे में सोच रहा था। वो क्या थी उसकी आशा की किरण? द हेल्प ऑफ गॉड, की उसे भगवान की या गॉड की तरफ से उसे कोई हेल्प मिल सके, अल्लाह की तरफ से उसे कोई हेल्प मिल सके। वूज आइज़ एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी, सब कुछ देख रही थी। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने विचारों में, इन सोचों में खोया हुआ था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, उसने लेंचो ने पूरे साल अपने खेतों में काम किया एक एनिमल्स की तरह। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर अब वो नहीं जानता था कि उसे किस तरह से लिखना है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जब रविवार संडे का दिन उसने सुबह ही उठते ही एक लेटर लिखने लगा जो वो ले जाना चाहता था। कहाँ पर ले जाना चाहता था? मेल करने के लिए। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, वो अपने जो उसने लेटर लिखा था वो एक छोटा सा लेटर था जो उसने गॉड के लिए लिखा था। गॉड ही रॉट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मुझे और मेरी फैमिली को पूरे साल भूखे रहना पड़ेगा। आई नीडेड 100 पैसेज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है अपने खेतों को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए। एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप्स कम एंड बिकॉज द हेल स्टॉर्म, वो सारी अपनी कहानी जो उनके साथ जो उन पर गुजरी थी वो बताते हैं कि किस तरह से उस ज़्यादा ओले गिरने की वजह से उनका खेत जो है वो बर्बाद हो चुके हैं, अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप, वो ये सब लिख कर एनवेलप के अंदर डाल देता है और ऊपर क्या लिखता है? टू गॉड, मतलब ये गॉड के लिए है। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, वो उस लेटर को पोस्ट लेटर बॉक्स में डाल कर आ जाता है। वेंट टू टाउन, अपने वापस अपने घर। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप टू इनटू मेल बॉक्स, फिर वो वहाँ जाता है पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे स्टैम्प लगवाता है अपने लेटर पर और उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। One of the employee, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. जो वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में एक एम्प्लॉय है जो एक पोस्टमैन भी है और वो पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता है, वो अपने बॉस के पास आता है बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता हुआ और शो करता है, उसे वो लेटर दिखाता है कि किसी ने गॉड को एक लेटर लिखा है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही न्यू डैट एड्रेस, वो उसे बताता है कि उसने अपने पोस्टमैन के करियर में कभी इस तरह का मतलब कभी भी कोई वो नहीं देखा है कि किसी ने गॉड को ही लेटर लिखा हो और उस पर एड्रेस भी लिखा हो। द पोस्ट मास्टर अफेड एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली,
ओके। द जो पोस्ट मास्टर है जो वहाँ का, वो एक मोटा सा और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है फेलो, ऑल्सो ब्रेक आउट लाफिंग। वो उससे चुप रहने के लिए कहता है चुप हो जाओ, बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। वो एकदम से सीरियस हो जाता है और उसको लेटर को अपने डेस्क पे रख लेता है। कमिटेड, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है, क्या फेथ है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर। वो उसको लगता है कि इतना विश्वास जो उस आदमी के अंदर है वैसे मतलब हमारे अंदर भी नहीं है इस तरह का फेथ, कि आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। जितना उस इंसान को ईश्वर के ऊपर है, गॉड के ऊपर है, इतना विश्वास मुझे भी नहीं है इतना। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ इन गॉड, उसे ये लगता है कि उसमें उसका विश्वास जो है, जो उसका गॉड के ऊपर, वो डगमगाए नहीं, शेक ना हो। द पोस्ट मास्टर कैम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है, वो को सोचता है कि मुझे इस लेटर का आंसर देना चाहिए। बट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जब वो उसे ओपन करता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल, इंक एंड पेपर। जब वो उस लेटर को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसे सिर्फ इसका जवाब ही नहीं लिखना है, सिर्फ उसको और भी किसी चीज़ की ज़रूरत है। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, वो उसका भी सॉल्यूशन निकाल लेता है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, वो अपने एम्प्लॉयज़ से भी कुछ मनी लेता है, उनसे भी बताता है कि वो किस तरह का लेटर उनके यहाँ आया है, हमें उस आदमी को हेल्प करनी चाहिए। वो सब मिलकर उसकी हेल्प के लिए रेडी होते हैं। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, सब अपनी अपनी सैलरी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसे देते हैं। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, सब उनके जो फ्रेंड्स होते हैं सेवरल पोस्ट मास्टर के, सब इकट्ठे होकर ये वाला काम करते हैं कि ये मतलब एक चैरिटी है, कि चैरिटी की तरह करते हैं कि इससे उन्हें भी इसका बहुत अच्छा वो मिलेगा। तो इट वॉज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसे, लेकिन ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था कि वो 100 पैसे जो हैं इकट्ठे कर सकें। सो ही वॉज़ एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, पर वो लिटिल मोर देन हाफ से ज़्यादा भेज पाने की ही मतलब पोजीशन में होते हैं। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लैंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर कार्ड। तो वो मनी जो है उस एनवेलप के अंदर डालते हैं, लैंचो का एड्रेस उस पर लिखते हैं, एंड विद अ लेटर उसमें सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखते हैं सिग्नेचर के तौर पर, गॉड। ओके, तो वो इस तरह से उस लेटर को वापस वहीं दे आते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो अब तक की स्टोरी है उससे रिलेटेड है, इसे भी हम अपने आप को अगली वीडियो में बताएंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं। द फॉलोइंग संडे लैंचो कैम a bite earlier than usual to ask if there was a letter for him। रैंचो जो है सुबह ही सुबह अगले हफ्ते, जो एक हफ्ता जब 1 वीक निकल जाता है तो वो वहाँ आता है कि उसके लिए कोई लेटर तो नहीं है, वो खुद आ जाता है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर, जो वहाँ का पोस्टमैन है वो खुद आके उसको लेटर देता है वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सप्रेसिंग द contentment of a man who has performed a good deed looked and on from his office। वो उसको जो लेटर देते हैं उसके बारे में बताते हैं। लैंचो उनको पैसों को देखकर जो है, लैंचो को थोड़ा सा उस लेटर को देखकर उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। लैंचो शो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन वो उसको देखकर ज़्यादा सरप्राइज नहीं होता। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसे इतना कॉन्फिडेंस था कि उसको उसका जवाब ज़रूर आएगा। बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो उसे गुस्सा आने लगता है जब वो उसके अंदर जो पैसे होते हैं उन्हें काउंट करता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड ये मिस्टेक नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और वो ये खुद सोच रहा होता है कि गॉड कभी कोई गलती नहीं कर सकते। मैंने उनसे जितने पैसे मांगे थे ऐसा भी नहीं कि वो उससे कम मुझे देंगे जितनी कि उसने रिक्वेस्ट करी थी। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, लैंचो जो है विंडो के पास जाता है, उनसे एक पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और वहाँ पे जो राइटिंग टेबल होती है वहाँ पर बैठ के वो कुछ लिखता है। विद विच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो,
ब्रो मतलब जो इसकी आईब्रोज़ हैं वो रिंकलिंग होने लगती हैं, मतलब जैसे आईब्रोज़ जैसे उन पे थोड़ा सा प्रेशर होता है। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, जैसे कि वो अपना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाकर आइडियाज़ लिख रहा हो। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, जब वो अपना लेटर फिनिश कर लेता है तो फिर वो वहाँ पर स्टैम्प के लिए आता है, विच ही लिक्ड, जो वो लिक्ड करता है, उसको वहाँ से लिख करके उसको चिपका देता है। एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, उसको वहीं से दोबारा से टच कर कर उसको गीला कर कर फिंगर को अपनी उसको एनवेलप को वहाँ चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, वो दोबारा अपना वो लेटर जो उन्हें दोबारा लिखा है मेल बॉक्स में डालता है, पोस्ट मास्टर उसको दोबारा ओपन करते हैं। इट्स सैड गॉड, फिर वो उसको रीड करते हैं कि उसने क्या लिखा है। गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर, गॉड मैंने आपसे जितने पैसे मांगे थे, जितनी डिमांड की थी, ओनली 70 पैसे रीच मी, मेरे पास सिर्फ 70 पैसे ही आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे आप पूरे पैसे दीजिए। सीन्स आई नीड इट वेरी मच, मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, पर इस बार आप मुझे डाक के ज़रिए, मतलब इस तरह से पैसे मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रॉक्स लैंचो, कि यहाँ का जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा धोखेबाज हैं। अ बंच ऑफ क्रॉक्स मतलब धोखेबाजों का ग्रुप है यहाँ पर, और नीचे लिखा होता है लैंचो। तो ये हमारी स्टोरी यहाँ फिनिश होती है। यहाँ इसके भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। ओके, तो ये स्टोरी जो है एक विश्वास के ऊपर है कि उस लेंचो जो फार्मर है उसको कितना विश्वास है कि गॉड को वो लेटर लिखता है कि उसके जो वो रिक्वेस्ट कर रहा है उनसे कि उसको वो पैसे ज़रूर मिलेंगे, और किस तरह से वो दोबारा से वो ही लेटर दोबारा लिखता है। ओके, तो ये हमारा लेसन की स्टोरी यहीं कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी। जब आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो अपनी बुक को सामने रखें और उसकी एक एक लाइन को रीड करें और इसका फुल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के ज़रिए देखिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको इसी लेसन्स के क्वेश्चन आंसर के बारे में फुल एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।